नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ मेडिसिन में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। पहला समीकरण है 3x + 2y = 5 या 2x, दूसरा है 2x - 3y = 7। इन समीकरणों को हम पुनः इस प्रकार से लिखते हैं 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। अब इस टाइप से दो समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। इसको हल करने के पहले आज हम सबसे पहले आपको सूत्र बताएंगे कि कैसे आप इसको जानेंगे कि संगत है या असंगत। तो सबसे पहले आप सूत्र के बारे में सीख लीजिए। इसका सूत्र है, आप देख रहे हैं हर समीकरण में दो समीकरण आप पाते हैं। तो दोनों को एक सामान्य समीकरण के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो पहले समीकरण को हम व्यक्त करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 तथा दूसरे को हम जब व्यक्त करते हैं तो हम व्यक्त करेंगे A2x + B2y + C2 = 0। इन्हीं दोनों सामान्य समीकरणों से सूत्र निकाले गए हैं। इसमें यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अगर ऐसी दशा आ जाती है तो ये दोनों रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी होती हैं। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये जो हैं दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। अगर तीसरी दशा है आपके A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्योंकि जितने भी समीकरण दिए जाते हैं उनका हल हम जब ग्राफ से निकालते हैं तो हम दो सरल रेखाओं के रूप में पाते हैं। पहले समीकरण से एक लाइन मिलती है, दूसरे से दूसरी लाइन। ये दोनों लाइनें जो हैं या तो आपस में ग्राफ पेपर पर प्रतिच्छेद करती हैं या एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, जिसको संपाती कहते हैं, या एक दूसरे के समांतर रहती हैं। तो इन्हीं तीनों दशाओं के ऊपर तीन सूत्र बनाए गए हैं। अगर समीकरण में A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 आता है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आता है तो दोनों रेखाएं जो हैं संपाती है। संपाती का मतलब होता है कि दोनों एक ही रेखा रहेगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है। अगर यह कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, C1/C2 आता है तो दोनों रेखाएं समांतर हैं। जब भी हम यही तीन दशा पाते हैं, जब भी हम ग्राफ पेपर पर निकालते हैं तो इसमें जो है अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उस दशा में समीकरण के दो हल प्राप्त होते हैं। दो हल जो प्राप्त होते हैं उसके कारण समीकरण जो है संगत कहलाती है। इसको हम संगत कहेंगे, संगत। और ये दोनों रेखाएं संपाती जब होती हैं तो इसमें अनेकों हल निकलते हैं, तो ये भी संगत होता है।
और जब रेखाएं जो हैं समांतर होती हैं तो इसमें एक भी हल नहीं निकलता है और ये जो है असंगत होता है। आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि क्या समीकरण की जो है संगत है या असंगत है, इसमें ही पूछा गया है निम्न रैखिक समीकरणों के जो संगत है या असंगत है। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, उसका यही सूत्र है। आपके दो समीकरण है, सामान्य समीकरण इसको कहते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इन्हीं से तीन सूत्र निकाले गए हैं। पहला सूत्र है a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2। अगर यह दशा होती है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और जब ये प्रतिच्छेद करेंगी तो यह संगत रेखाएं होती हैं और इसमें कोई न कोई हल निकलता है। दूसरा कंडीशन है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है। अगर यह दशा होती है तो दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती का मतलब होता है कि दोनों एक ही रेखाएं होती हैं और यह जो है संगत होता है। संगत इसलिए होता है कि इसके अनेकों हल निकलते हैं। तीसरी दशा है a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2। अगर ये कंडीशन होती है तो दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्योंकि समांतर रेखाओं से हल नहीं निकलता है इसलिए यह असंगत है। अब इन्हीं सूत्रों की सहायता से आप चाहे जितने समीकरण दिए रहे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम आपका पहला सवाल लेते हैं। हमारा सवाल है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। हम इसको सामान्य समीकरण के रूप में जब लिखेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 हो गया और ये 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। क्योंकि 5 जो है राइट साइड में प्लस चिन्ह से था, जब हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से 7 का भी। अब इसकी तुलना हम करेंगे, इसकी तुलना पहले समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरे की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करते हैं तो इनका जो गुणांक है a1 का 3 है, b1 का 2 है और c1 का -5 है। सब गुणांक लिखते हैं। यहाँ हम पाएंगे a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -5। अब इसमें a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर -7। a1 अपान a2 बराबर 3 अपान 2, b1 अपान b2 बराबर 2 अपान -3, c1 अपान c2 बराबर -5 अपान -7। इस तरीके से हम देख रहे हैं a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, क्योंकि इसका मान 3 अपान 2 है, इसका मान 2 अपान -3 है। तो जैसा कि आपको सूत्र में बताया गया है, अगर ऐसी दशा रहती है तो ये दोनों रेखाएं जो हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अब देखिए, जब प्रतिच्छेदी रहती हैं तो इसका 2 मान निकलता है और जब मान निकलता है तो वह संगत होता है, इसके लिए यह संगत है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, आसानी से हम सूत्र की सहायता से इनका हल निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 और इसको 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0।
अब इसकी हम तुलना करते हैं। पहले वाले की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरे की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब देख रहे हैं आप a1 की जगह पर क्या है, 2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 2। b1 की जगह क्या है, -3 है, यहाँ लिखेंगे हम b1 बराबर -3। c1 की जगह क्या है, -8 है, तो यहाँ हम लिखेंगे c1 बराबर -8। इसी तरीके से a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर -9। अब यहाँ a1 अपान a2 बराबर 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बराबर 1/2। b1 अपान b2 बराबर -3 अपान -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बराबर 1/2। c1 अपान c2 बराबर -8 अपान -9, माइनस से माइनस कट गया, बराबर 8/9। इस तरीके से हम देख रहे हैं a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2। अगर ऐसी दशा आती है तो ये रेखाएं जो हैं समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं हैं। और जब समांतर रेखाएं हैं तो इनका कोई मान नहीं निकलता है, तो इसलिए असंगत हैं, असंगत। तो आप देख रहे हैं तुलना करके हम लोग आसानी से रेखाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये संगत है या असंगत है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं। कई मिनट हुआ?